टीएसपी न्यूज में आपका खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आजाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये सीए कानून ठीक नहीं है। इसके जरिए भारत सरकार विदेशों से आने वाले, खासकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आने वाले लोगों को यहाँ पर मकान और रोजगार देगी, जबकि हमारे ही लोगों को, जिनसे वादा किया था और सत्ता में आई थी बीजेपी, उन लोगों को मकान तो दे नहीं पाई, ना रोजगार दे पाई, तो फिर इन लोगों को कैसे देगी? ये तो हमारे लोगों के जो हक हैं उनके साथ धोखा है। इसके बाद दिल्ली की सड़कों पर आज वो कथित हिंदू शरणार्थी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए वो लौटने लगे और देश के जो असल नागरिक हैं उनके द्वारा चुना हुए मुख्यमंत्री के घर के सामने प्रदर्शन करके माफ़ी मांगने की बात करने लगे। बताओ, पाकिस्तानियों की यह हैसियत हो गई कि भारत के नागरिकों द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री से माफ़ी तलब कर रहे हैं। यानी पाकिस्तानी भारत में खड़े होकर भारतीयों से माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। ये इसी अमृतकाल में हो सकता था। अभी उन्हें नागरिकता तो मिली नहीं, और नागरिकता नहीं मिली तो इतना तांडव कर रहे हैं। नागरिकता मिल गई तो पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। इस बारे में भारत सरकार को बहुत संजीदगी से सोचना चाहिए। और मैं उस आदमी को महा बेवकूफ़, महा घोचू मानता हूँ जिसने इन लोगों को मोटिवेट किया कि जाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करो। लेट गए। अरे गजब नौटंकी देखने को मिली है। इन लोगों को जाना चाहिए था इजराइल, जहां हमारे देश के लोग जाकर, हमारे क्रांतिवीर जाकर नौकरी कर रहे हैं युद्धग्रस्त एरिया में मोटी सैलरी के लिए, क्योंकि यहाँ मिल नहीं रही सैलरी। मजदूर गए, ये उन्हें वहां जाना चाहिए था। अब नागरिकता लेने आए हो तो शराफत से रहो यार, विदेशी हो। जब देश बटा था तुम उधर रह गए, आए नहीं अपने फैसले से, और इनको नागरिकता दी जा रही। और जो देश बटने पे इधर से गए नहीं, इसी वतन से मोहब्बत की, उनसे कहा जाता है तुम उधर क्यों। कमाल है। अच्छा, लोग क्या कह रहे हैं वो जान लेना बड़ा दिलचस्प है। अभी तो आज तक ने देखा हिंदू शरणार्थियों का केजरीवाल के घर के सामने प्रदर्शन। इनकी हैसियत कैसी हुई, इनकी एक्सेस कैसे हुई मुख्यमंत्री के घर तक? ये पहुंचे कैसे? ये किसने इन्हें छाप कर दिए हैं बिलबोर्ड? इन्हें ये जो हाथों में तख्तियां, ये किसने हैं? सीए कानून पर ये भ्रामक बयान, केजरीवाल माफी मांगे, ये विदेशी हमारे मुख्यमंत्री से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। इनकी ये हैसियत है? इनको ये सब छपवा कर किसने दिया है? हिंदी में कौन सी प्रिंटिंग प्रेस है दिल्ली की? किन लोगों ने इनके लिए पे किया? पता करना चाहिए। वो कौन बदतमीज लोग हैं जो इन्हें इनके कंधे पर अपनी बंदूक राजनीति की चलाना चाह रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ? कोई तो बदतमीज होंगे ना, पता करना चाहिए। उनको सामने आना चाहिए। पीछे क्यों रह रहे हैं डरपोकों की तरह, माफी वीरों की तरह? दिल्ली सीएम ने कहा कि मैंने सिर्फ खतरों के बारे में बताया था। नो, आपको कुछ नहीं कहने की जरूरत है, आपने बिल्कुल सही कहा। सवाल तो जायज है ना। इस देश के लोगों से घर और रोजगार देने का वादा हुआ था, 2022 तक सबको घर देंगे। कहां है? कितने लोग किराए पर हैं, कितने लोग सड़कों पर हैं? कहां है रोजगार? कहां है? क्यों इजराइल गए युद्धग्रस्त एरिया में काम करने? यूक्रेन क्यों गए? बताए ना 2 करोड़ जॉब्स का है। बिल्कुल सही कहा आपने। सरकार बताए ना, उनका मुतालबा सरकार से था, हुकूमत से है। राजनीति में आदमी राजनीति करेगा, जलेबियां तो तलेगा नहीं। ये तो नहीं कहेगा पकौड़ियां मेरी दाल वाली आकर खा के देखो। ठीक है, अब लोग क्या कह रहे हैं? न्यूज़ 24 ने छापा, पाकिस्तानियों को पुलिस सुरक्षा के साथ मेरे घर के बाहर प्रदर्शन की इजाजत दी गई, किसानों को दिल्ली आने की इजाजत नहीं है। बहुत बड़ी बात केजरीवाल ने कहा। इस देश का किसान, जो इस देश को बनाता है, जो इस देश की बैकबोन है, जिसके बच्चे जवान बनकर सरहदों की हिफाजत करते हैं, उन पाकिस्तानियों से, उन बांग्लादेश के लोगों से हिफाजत करते हैं देश की सरहद पे, जो सरहद पर हमारे दुश्मन माने जाते हैं। अंदर भले कुछ भी उनसे रिश्ते हम निभाते हों, हम का मतलब हमारी हुकूमत है, लेकिन उन्हीं किसानों को दिल्ली आने नहीं दिया जाता। लेकिन वो जो पाकिस्तानी, जो विदेशी हैं, जिन्हें अभी नागरिकता नहीं मिली, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री तक, घर के तक पहुंच जाते हैं। इससे शर्मनाक क्या होगा? दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? ये लोग पहुंचे कैसे? इनमें से कितने जासूस हैं? इनमें से कितने नेगेटिव एलिमेंट हैं? कौन वहां पर अपराध करके आए हैं? अभी ये पता चला है क्या? इसकी जांच हो गई है क्या? हमारे देश में ही लोग निकल आते हैं, कोई मुखबिर होता है, कोई आतंकवादी होता है, कोई जासूस होता है, बड़े बड़े संगठनों से जुड़े हुए लोग होते हैं, हर नाम वाले होते हैं, हिंदी उर्दू सब होते हैं। तो इनका क्या भरोसा है? इनमें से कौन नहीं है? कोई यकीन लिख के दे सकता है? लोग ये पूछ रहे हैं। काविश अजीज ने लिखा, ये पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं जो अरविंद केजरीवाल के घर के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले देश के अंदर हिंदू मुस्लिम नफरत का माहौल पैदा किया गया, अब देश के बाहर वालों की औकात हो गई कि वो हमारे घर में घुसकर किसी के भी घर के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन करें। वो किसी नहीं है, ही इज अ चीफ मिनिस्टर, ही इज अ चीफ मिनिस्टर। और मुख्यमंत्री के घर तक विदेशी लोग पहुंच जाए, ये बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक है। पुलिस को इनके ऊपर डंडा बजाना चाहिए। ये पहुंचे कैसे अपने रिफ्यूजी कैंप से निकल के?
सूर्या समाजवादी ने लिखा है, ये अगर मुख्यमंत्री के घर में घुसकर ये कुछ हरकत कर देते, पाकिस्तानी मिजाज है इनका, कुछ कर दे तो क्या करेंगे हम। सूर्या समाजवादी ने लिखा है, पाकिस्तान के लोग दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी का विरोध कर रहे हैं, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। देख लेना कुछ दिन बाद ये पाकिस्तान वाले भारत के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल हो सकता है, जब भारत के लोगों द्वारा चुना हुआ मुख्यमंत्री इनके निशाने पर आ सकता है तो भारत क्यों नहीं। और कमाल की बात है, मुझे तो लगा था ये प्रधानमंत्री मोदी की कोई रैली है, ये लोग केजरीवाल के खिलाफ और मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी के लोगों ने इन्हें भेजा, मोदी मोदी, ये क्या हो रहा था। ये तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के लोग हैं। देखिए आगे लिखा हुआ है, राहुल सिंह सूरवाल लिखते हैं, अपने देश के किसान हरियाणा बॉर्डर पार नहीं कर पाते प्रदर्शन के लिए, पाकिस्तान वाले दिल्ली सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। फुल राइट टू प्रोटेस्ट फॉर पाकिस्तानी, नो राइट टू प्रोटेस्ट फॉर हिंदुस्तानी। ये आज की सबसे शर्मनाक तस्वीर थी। जो लोग इसे देखकर खुश हो रहे थे उनके ऊपर लानतें जाने वाली। जीएसएस ने लिखा, जीएसएस व्यू से, इस वीडियो के मुताबिक तो ये लोग 2000, इसमें बता रहे हैं 2014 के बाद आए, तो लिखते हैं इस वीडियो के मुताबिक तो ये लोग 2014 के बाद पाकिस्तान से आए हैं, पर अमित शाह तो कह रहे हैं कि सिर्फ 2014 के पहले वालों को ही नागरिकता मिलेगी। तो ये लोग सीए का समर्थन क्यों कर रहे हैं जब इन्हें इसके तहत नागरिकता नहीं मिल सकती। मतलब इनको भी ये पता है कि बीजेपी बाद में 2014 से तारीख बढ़ा के इन्हें भी नागरिकता दे देगी। मतलब केजरीवाल सही कह रहे हैं। केजरीवाल ने ये कहा कि आप इतनी आबादी बाहर से क्यों ला रहे हो भाई। डॉक्टर गौरव कुमार आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। भाजपा पाकिस्तान के साथ खड़ी है, आप हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। अच्छा, इनका अपना वो चल रहा है, ठीक है। मनु है, वो लिखते हैं कि भाजपा की गंदी राजनीति देखिए, जो रिफ्यूजीज हैं जिनका पता नहीं कि वो आईएसआई एजेंट हैं, किस धर्म से हैं, कौन किस मकसद से भारत आया है, वहाँ का क्रिमिनल है, उन्हें भाजपा ने एकत्रित करके दिल्ली पुलिस की मदद से सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करने की इजाज़त दे दी है। लेकिन अपने देश के किसानों पर गोलियां चलाई जाती हैं, उन्हें दिल्ली नहीं आने दिया जाता, उन्हें खालिस्तानी कहा जाता है। और इन पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी शरणार्थी, जासूस नहीं हो सकते ये पूछ रहे हैं। यही तो मैं पूछ रहा था इन्हीं के हवाले से। आप सोचिए, यही लोग कल आपके घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे अगर आप इनका विरोध करेंगे। मोदी शाह का असली चेहरा आपके सामने है, ये कहते हैं, मुझे नहीं पता कौन सा चेहरा। नदीम राम अली हैं, वाह वाह वाह, लिखते हैं, यही तो केजरीवाल जी कह रहे हैं, पाकिस्तानी शरणार्थी भाजपा का वोट बैंक बन जाएंगे। रिजल्ट सामने है, ये तो भाजपा कार्यकर्ता बन गए, भाजपा के आदेश पर धरना करने तक पहुंच गए। ये सब कुछ जो हो रहा है सर, बड़ा खतरनाक है। नरेंद्र मोदी जी को एक जो है उन्होंने टैग करते हुए खुर्शीद अंसारी ने लिखा कि नरेंद्र मोदी की फर्जी गारंटी के धोखे में आकर पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी हताश और निराश होकर वापस भी जा चुके हैं। फिर मोदी ने अपने किन बीप 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 भाड़े के बीप 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 को प्रदर्शन करने भेजा। भाई ऐसे लफ्ज मत किया, जिन्हें दिखाकर मोदी के गोदी नचनिया मुजरा कर रहे हैं। आप पूछ नहीं रहे, मतलब सीए का विरोध करें मुसलमान। अभी मैं देख रहा था, एक बड़ा जो है दंगाई किस्म का चैनल है, वो सफाया बता रहा था, ठीक है, सीए के नाम पर सफाया कुछ कह रहा था, सफाई होगी। मतलब अपने सीए के विरोध करें तो वो पाकिस्तानी हैं, जिहादी हैं, किसान आंदोलन करें तो वो खालिस्तानी हैं, और आदिवासी आंदोलन करें तो वो क्या बोलते थे, नक्सली हैं। लेकिन ये बेचारे हैं, इन बेचारों में बहुत से अपराधी हो सकते हैं, समझ लेना, कल थूक के चाटना ना पड़े, इसलिए अभी संभल कर रिपोर्टिंग करो। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसा ना हो कि धर्म के अभाव जो है बहाव में बह जाओ और बाद में कल जब गाल बजाने की वो आए तो गाल भी ना रहे। बहुत शुक्रिया।